ओम शांति। नवरात्रि की सभी भाई बहनों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भारत में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। इनमें से एक प्रमुख त्योहार है नवरात्रि। भारत का हर एक त्योहार उसके पीछे छुपी हुई हैं अनेक आध्यात्मिक बातें। जब हम उन्हें समझते हैं तो हम और उसका मनन चिंतन करते हैं तो हम उसके अर्थ और बोध को जानते हैं। तो आइए जानते हैं नवरात्रि का त्योहार और अर्थ बोध। चिरातीत से भारत के लोग आश्विन मास की शुक्ल प्रतिपदा से लेकर नवमी तक नवरात्रि का त्योहार भक्ति भावना और उत्साह से मनाते चले आते हैं। इस त्योहार के प्रारंभ में ही लोग कलश की स्थापना करते हैं और अखंड दीप जगाते हैं जो लगातार 9 दिन और रात जगता रहता है। वे इन दिनों कन्या पूजन करते, नियम पालन करते, जागरण तथा व्रत उपवास करते तथा दुर्गा काली सरस्वती आदि का पूजन करते हैं। प्रश्न उठता है कि आदि शक्ति का क्या स्वरूप है, सरस्वती दुर्गा आदि का क्या वास्तविक परिचय है और अतीत काल में कन्याओं ने क्या महान कार्य किया था जिसकी स्मृति में आज तक नवरात्रि में उनका पूजन होता है। नवरात्रि से संबंधित 3 प्रसंग हैं। इस विषय में जानकारी के लिए नवरात्रि से संबंधित 3 मुख्य प्रसंग जिनको कथा रूप में भक्तजन सविस्तार सुना सकते हैं, भक्तजन सविस्तार सुना करते हैं, सहायक सिद्ध हो सकते हैं। उनमें से एक आख्यान में तो यह कहा गया है कि पिछली चतुर्युगी के अंतिम चरण में जब विश्व विनाश निकट था तब मधु और कैटभ नामक असुरों ने देवी देवताओं को अपना बंदी बनाया हुआ था और तब श्री नारायण भी मोह निद्रा में सोए हुए थे। तब ब्रह्मा जी के द्वारा आदि कन्या प्रकट हुई। उसने नारायण को जगाया और उन्होंने मधु तथा कैटभ का नाश कर देवी देवताओं को मुक्त कराया। दूसरे आख्यान में कहा गया है कि महिषासुर नामक असुर ने स्वर्ग के सभी देवी देवताओं को पराजित किया हुआ था। त्रिदेव की शक्ति से एक कन्या के रूप में जो आदि शक्ति प्रकट हुई वह दिव्य अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित थी, त्रिनेत्री थी और अष्टभुजाओं वाली थी। उसने महिषासुर का वध किया और देवी देवताओं को मुक्त कराया। तीसरे प्रसंग में कहा गया है कि सूर्य के वंश में शुंभ और निशुंभ नामक 2 असुर पैदा हुए। उनके प्रधान कार्यकर्ता का नाम रक्तबिंदु था। सेनापति का नाम धूम्रलोचन था और उसके 2 मुख्य सहायकों का नाम चंड और मुंड था। शिवजी की शक्ति से आदि कुमारी प्रकट हुई और उसके विकराल रूप से काली प्रकट हुई। उसने चंड मुंड का विनाश किया और फिर कालिका ने अपनी योगिनी शक्ति द्वारा धूम्रलोचन और रक्तबिंदु का भी विनाश किया। आख्यान में बताया गया है कि रक्तबिंदु की यह विशेषता थी कि यदि उसके रक्त का एक भी बिंदु गिर जाता तो उस बीज से एक और असुर पैदा हो जाता था।
आदि शक्ति ने रक्त बिंदु का इस तरह विनाश किया कि उसका एक भी बिंदु अथवा बीज नहीं रहा। अब देखा जाए तो वास्तव में तो इन आख्यानों में रूपक अलंकार के द्वारा विश्व के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वृत्तांत का वर्णन किया गया है, परंतु लोग प्राय इसका शाब्दार्थ ही ले लेते हैं, जिससे वे सत्य बोध से वंचित रह जाते हैं। वास्तव में किसी एक या किन्हीं दो असुरों द्वारा सभी देवी देवताओं के परास्त होने की बात शब्दार्थ में तो किसी के गले के नीचे उतरना भी मुश्किल है। हाँ, भावार्थ में यह वृत्तांत बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में मधु और केटव मीठे और विकराल अर्थ के वाचक होने से राग और द्वेष के प्रतीक हैं, और असुर शब्द आसुरी लक्षणों या मनोविकारों का बोधक है। काम, मोह और लोभ मधु नामक असुर हैं, और क्रोध तथा अहंकार केटव हैं। इसी प्रकार महिष शब्द का अर्थ भैंस है। भैंस मंद बुद्धि, अविवेक तथा तमोगुण का प्रतीक है। तभी तो एक प्रश्नोक्ति भी है, अक्ल बड़ी की भैंस। धूम्रलोचन का अर्थ है धुएं वाली आंखें, अतः यह ईर्ष्या और बुरी दृष्टि का वाचक है। शुंभ और निशुंभ हिंसा और द्वेष आदि के वाचक हैं। वास्तविक भाव है, अर्थात तीनों आख्यानों का वास्तविक भाव यह है कि पिछली चतुर्युगी के अंत में जब विनाश काल निकट था और सृष्टि पर अज्ञान तथा तमोगुण रूप रात्रि छाई हुई थी, तब राग अर्थात मधु और द्वेष अर्थात केटव ने शुंभ और निशुंभ, उन सभी नर जिनको शुंभ निशुंभ भी कहते हैं, उन सभी नर नारियों को जो कि सतयुग में दिव्यता संपन्न होने से देवी देवता थे, परंतु धीरे धीरे अपवित्रता की ओर अग्रसर होते आए थे, अपना बंदी बना रखा था। यहाँ तक कि सतयुग के आरंभ में जो देव श्रोमणी श्री नारायण थे, अब वे भी जन्म जन्मांतर के बाद मोह निंद्रा में विलीन थे। ऐसी धर्म गिलानी के समय परमपिता शिव ने त्रिदेव के द्वारा भारत की कन्याओं को ज्ञान योग तथा दिव्य गुण रूपी शक्ति से सुसज्जित किया। यह ज्ञान ही उनका तीसरा नेत्र था, और अंतर्मुखता, सहनशीलता आदि दिव्य शक्तियां ही उनकी अष्टभुजाएं थीं। इन्हीं शक्तियों के कारण वे आदि शक्ति अथवा शिव शक्ति कहलाईं। इन आदि कुमारियों अथवा शक्तियों ने भारत के नर नारियों को, जो कि सतयुग में देवी देवता थे, उनको जगाया और उन्हें उत्साहित करके आसुरी प्रवृत्तियों का नाश किया, ऐसा कि उनका बीज अंश या बिंदु भी नहीं रहने दिया, कि जिससे संसार में फिर आसुरीयता पनप सके। उन द्वारा ज्ञान दिए जाने की यादगार के रूप में आज नवरात्रियों के प्रारंभ में कलश की स्थापना की जाती है। उन द्वारा जगाए जाने की स्मृति में आज भक्तजन जागरण करते हैं तथा योग द्वारा आत्मिक प्रकाश किए जाने के कारण ही वे अखंड दीप जगाते हैं।
उन कन्याओं के महान कर्तव्य के कारण ही वे हर वर्ष इन दिनों कन्या पूजन करते हैं और सरस्वती, दुर्गा आदि से प्रार्थना करते हैं कि हे अम्बे, हे माँ, मेरी ज्योति जगा दो और मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो कि मेरे अंतर का अंधकार मिट जाए। परंतु जन जन को यह मालूम नहीं है कि अब पुनः कलयुग के अंत का समय चल रहा है और पुनः आसुरीयता तथा भ्रष्टाचार का बोलबाला है। तब परमपिता शिव पुनः कन्याओं को ज्ञान शक्ति देकर पुनः जन जन की आत्मिक ज्योति जगा रहे हैं और आसुरीयता के अंत का कार्य करा रहे हैं। और इसलिए हम सभी का कर्तव्य है कि हम केवल जय घोष या कर्म कांड में ही न लगे रहें, बल्कि अपने मन में बैठे महिषासुर, मधु कैटभ, रक्त बिंदु या धूम्र लोचन का नाश कर दें। वास्तव में ज्ञान द्वारा आत्म ज्योति जगाना ही सच्चा दीप जगाकर सही रूप में नवरात्रि मनाना है। यही नारायण द्वारा मोह निंद्रा को छोड़ना तथा मधु कैटभ को मारना या आध्यात्मिक शक्ति द्वारा महिषासुर किंवा धूम्रलोचन और रक्त बीज आदि का संहार करना है। नवरात्रियों में जो शक्तियों की पूजा होती है उसका भी कुछ अर्थ है। नवरात्रि में लक्ष्मी, दुर्गा तथा सरस्वती की पूजा होती है। लक्ष्मी से धन मांगते हैं, सरस्वती विद्या की देवी है तो उससे बुद्धि का वरदान मांगते हैं और दुर्गा से शक्ति मांगते हैं। रावण पर विजय पाने के लिए शक्ति की आवश्यकता है। यह शक्ति भी आंतरिक चाहिए, क्योंकि विकार भी तो आंतरिक दुर्बलता से ही उत्पन्न होते हैं। अब यह दुर्गा इत्यादि देवियां जिनका कीर्तन करते समय लोग उनसे शक्ति तथा बुद्धि बल मांगते हैं, कौन थी वह? वास्तव में ये देवियां शिव की संतान थीं, जो शिव शक्तियां अथवा ब्रह्मा पुत्रियां कहलाती थीं। अच्छा, ओम शांति।